गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर हमने हमारी थर्ड पोएम वॉइस ऑफ द रेन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, समरी, इंट्रोडक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे बेटा, जो उसके टेक्सचुअल थे। जो लास्ट में एक्सरसाइज जो हमारी थी वो दी थी। बट इन टूडेज लेक्चर वी शल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम वॉइस ऑफ द रेन बेटा। क्लियर? क्वेश्चंस इसमें ऐसे टाइप मिलेंगे, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करके कंप्लीट पोएम करके, जिन बच्चों ने नोटबुक्स मेरे सेंड नहीं किए मुझे, वो भी सारे बच्चे क्लास 11th के सेंड करेंगे बेटा, ठीक है, आज शाम तक। क्लियर? तो देखो, हम सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करवाएंगे पहले, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि भाई व्हाई डज द पोइट गेट सरप्राइज्ड, कि भाई हैरान क्यों होता है। व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन, जब बारिश ने, जब पोइट ने ये क्वेश्चन पुटअप किया रेन से कि हु आर यू, तो जब रेन ने आंसर पुटअप किया, रिप्लाई दिया पोइट के क्वेश्चन का, तब पोइट सरप्राइज क्यों होता है, मतलब हैरानी क्यों हुई पोइट को। समझ में आया? देखो, आंसर है बेटा इसका, द पोइट गेट सरप्राइज्ड, पोइट सरप्राइज्ड होता हुआ, हैरान हुआ, व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन, जब बरसात ने पोइट को आंसर दिया हु आर यू का, तब हैरान हुआ। एज, जैसे, इट इज़ इनएनिमेट एंड कांट स्पीक, जैसे कि वो बोल नहीं सकती, और मतलब इनएनिमेट मीन्स बिल्कुल साइलेंट, कहते साइलेंट रहे या कुछ बोल नहीं सकती, उसने ऐसा सोचा। इन दिस पोएम, इस कविता में, टू द पोइट्स एंड रीडर्स अमेजमेंट, कहता जब बारिश ने अपने आप को डिस्क्राइब किया, अपने आप का वर्णन किया, तो इस बात से पोइट भी और रीडर्स भी अमेजमेंट, इट मीन्स हैरान हुए, सरप्राइज हुआ। द रेन गिव्स ए रिप्लाई, कहता है बारिश उत्तर देती है, रिप्लाई देती है, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय द पोइट फॉर द रीडर्स, जो बरसात ने आंसर दिया तो क्या उसी को ट्रांसलेट किया, उसी को मतलब यहाँ कंपोज किया राइटर पोइट ने रीडर्स के लिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोइट, मतलब भाई क्या आंसर दिया रेन ने वापिस पोइट को। उसने कहा, द रेन आंसर टू द पोइट्स क्वेश्चन बाय टेलिंग हिम, कहते हैं बारिश आंसर देती है पोइट्स के क्वेश्चन का बाय टेलिंग, बताते हुए उसको, दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, कि भाई बारिश ने अपने आप को पृथ्वी की पोएम बताया, एंड इज़ इन्वॉल्व इन ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, और कहता है अपने आप का वर्णन देते हुए उसने ये भी इन्वॉल्व किया उसमें कि इन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार जो एक प्रोसेस चलता है उसका, ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, मतलब पानी का ऊपर उठना वेपर के रूप में, और पता फिर वापस अपने बर्थ प्लेस पे आने का जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो भी उसने इन्वॉल्व किया बेटा। अपना जो लगातार उसका प्रोसेस था बरसात का, वो अपने वर्णन करने में ये सारा इंक्लूड किया, इन्वॉल्व किया बेटा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द रेन जस्टिफाई, किस प्रकार से इट्स काल्म आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कहते किस प्रकार से बारिश ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि इट्स क्लेम, अपने आप को आई एम द पोएम ऑफ अर्थ बताते हुए किस प्रकार से अपने आप को क्लेम करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बेटा, द रेन कॉल्स इटसेल्फ, कि भाई रेन बारिश जो है वो अपने आप को पुकारती है, द पोएम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोएम, बिकॉज द पोएम रेंडर्ड बाय द पोइट हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, कहता है जैसे बारिश ने अपने आप को पृथ्वी की पोएम बताया, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बारिश आती है तो खुशी लाती है, इन ब्रिंगिंग जॉय, खुशी लाती है, हैप्पीनेस, लाइफ टू रीडर्स, और कहता है जैसे कि जो रीडर्स जो हैं
पढ़ने पाठक जो हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से व्हेन द रेन फॉल्स डाउन डाउन ऑन अर्थ, मतलब पढ़ने पर जैसे रीडर्स इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, उसी प्रकार से जब बारिश पृथ्वी पे गिरती है ए रिदम और म्यूजिक, कहते हैं कि लय और संगीत इज क्रिएटेड, पैदा कर देती है। इट्स दैट्स वाई, यही कारण है द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। कहता है जब बारिश गिरती है तो एक साउंड, मतलब एक म्यूजिक एंड एक रिदम, एक लय, एक सुर क्रिएट करती है। इसीलिए यही कारण है कि पोएम ने बारिश ने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कहा है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन। कहता है डिस्क्राइब, वर्णन करो, द नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म न होने वाला, अंतहीन, साइकिल मीन चक्कर, ऑफ द रेन, बरसात का जो मतलब समुंदर से उठ के बादल के रूप में अपने आप को फॉर्म करना, एंड बैक अगेन ऑन द अर्थ, बर्थ प्लेस पे वापस आने का जो सर्कल है, जो एक साइकिल है, इट मीन्स एक चक्कर है रेन बरसात का, उसका वर्णन करो। वाटर राइजेज अनप्रीसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लैंड। कहता पृथ्वी से ही पानी उठता है, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, कहता वाटर बॉडीज मतलब समुद्रों से पृथ्वी से ऊपर उठता है। इट गोज, अब ऊपर जाता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड, कहता ऊपर पानी वेपर जाके, कहता वहाँ जाके एक बादलों का रूप लेता है। चेंजेस इट शेप, अपना आकार बदलता है। फॉल्स डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स टू बाथ द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स लैंड एंड सी। कहता है और नीचे वापस आता, फॉल्स डाउन, नीचे गिरता ऑन अर्थ, पृथ्वी पे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के रूप में, वाटर ड्रॉप्स, पानी की बूंदों के रूप में, टू बाथ द स्मॉल डस्ट, कि भी ऊपर उठा हुआ वातावरण में जो डस्ट है उसको धोती है, पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, कहते छोटे छोटे कण जो डस्ट के हैं उनको धोती है। लैंड एंड सीज, पृथ्वी को और समुद्रों को। द वाटर रिटर्न्स थ्रो रिवर्स टू ओशियन, कहता जाता है पानी नदियों के द्वारा समुद्रों में, एंड सीज, समुद्रों में, आफ्टर इट रेन्स ऑन अर्थ, आफ्टर इट रेन्स ऑन अर्थ, जब पृथ्वी पे बारिश होती है तो फिर ये नदियों के रूप में समुद्र में फिर चला जाता है। क्लियर बेटा। तो इसका ये साइकिल था सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखो, व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ ए इम्पैल्पेबल, मतलब इम्पैल्पेबल, कहता अपने आप को अनकम्पैरिजन कैसे कहा, अपने आप को क्यों पुकारती है। इम्पैल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कांट बी फेल्ट बाय टचिंग और सीइंग। देखा ऐसी चीज़, इम्पैल्पेबल मीन्स क्या होता है बेटा, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको ना तो टच किया जा सकता है, फेल्ट बाई टचिंग, महसूस किया जा सकता है टच करके, और सीइंग, ना ही उसको देखा जाए। ठीक है। व्हेन वाटर टेक्स द फॉर्म ऑफ वेपर इट इज़ नॉट विजिबल इन द ह्यूमन आइज, कहता है जब पानी वेपर के रूप में ऊपर उठता है तो ना तो आदमी की आंखें उसको आदमी देख सकता है, और नॉर कैन वी फील इट्स टच, और ना ही हम उसको महसूस करते हैं टच करके, छू करके। द वेपर राइजेज टू द स्काई, आसमान की तरफ उठता है। कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स विच कॉज रेन, कहता है बादलों का रूप लेता है जिसके कारण बरसात होती है। दो यद्यपि वी आर अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, कहता है वी आर अवेयर, हमें अनुभूति होती है, इट्स प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस का, जब बरसात आती है तो इसकी मतलब बरसात होती है तो उस वक्त हम उसको फील कर सकते हैं। द प्रोसेस रिमेन्स इनविजिबल टू अस, कहता है ये जो बरसात का प्रोसेस है ये हमारे लिए क्या है बेटा, इनविजिबल है, नॉट विजिबल, इनविजिबल है। हैंस, जबकि द रेन हैज़ राइटली कॉल्ड इटसेल्फ इम्पैल्पेबल, ठीक है ना, इसीलिए बारिश ने अपने आप को इम्पैल्पेबल कहा है। व्हाट हैपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन इट रेन्स आफ्टर ए लॉन्ग हॉट स्पेल, कहता है एक लंबी गर्मी के बाद, स्पेल के बाद में, एक मतलब एज गिंट जो बताया हॉट, उसके बाद में तो क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग हॉट स्पेल, एक लंबे गर्म मौसम के बाद, एवरीथिंग इज़ ड्राई अप ऑन अर्थ, कहता है जब बिल्कुल गर्म वातावरण हो जाता है उस वक्त धरती के ऊपर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ इज़ ड्राइड, सूख जाती है। व्हेन इट रेन, जब बरसात होती है, ऑल द डस्ट,
दैट हैज़ अक्यूमुलेटेड ऑन अर्थ गेट्स वास्ड अवे, जो कि पृथ्वी पर पड़ा जो डस्ट होता है ऊपर उठा हुआ होता है डस्ट पार्टिकल्स, उनको क्या करता है वास्ड अवे धो देती है। गिविंग ए न्यू फ्रेश लुक टू नेचर, जैसे ही बरसात हुई तो नेचर प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलता है। मोरओवर और ज़्यादा द सीड्स विच वर लेटेंट टिल नाउ, बरसात आने से पहले तक जो बिल्कुल निर्जीव पड़े बीज थे धरती में, गेट जर्मिनेटेड, वो अंकुरित होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन, बरसात की सहायता से, एंड न्यू ट्रीज एंड प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, और नए पेड़ एंड पौधे जो होते हैं एंड न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ और जो छोटे छोटे पौधे हैं, प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कहता है स्टार्ट ग्रोइंग, अपने आप को जैसे ही बरसात आई वो अपने आप को ग्रो अप करने में जुट जाते हैं बेटा, बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेटेंट सीड गेट ए लाइफ बाय रेन, एक्सप्लेन। कहता है लेटेंट सीड, जो बिल्कुल निर्जीव पड़े बीज हैं मिट्टी में, ड्राइड अर्थ पे, कहता है उनको एक नई जिंदगी मिलती है बारिश से। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। द सीड्स लेइंग ऑन अर्थ रिक्वायर्स वाटर टू जर्मिनेट, कहता है जो ज़मीन में पड़ी बीज हैं उनको ज़रूरत होती है अपने आप को जर्मिनेट करने की, अपने आप को अंकुरित करने की, पाने की, ठीक है। लेकिन अर्थ रिक्वायर वाटर, पानी की ज़रूरत होती है, एंड टेक शेप, ताकि वो एक अपना आकार बना सके। व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, द सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड चेंज इनटू ए फॉर्म ऑफ सैपलिंग्स, और कहता है जैसे ही बरसात होती है द सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, तो अपने आप को अंकुरित करना शुरू कर देते हैं, एंड चेंज इनटू फॉर्म ऑफ सैपलिंग, और कहता है एक सेपलिंग, और एक अपने आप को आकार देने में एक आकार देने में बदल देते हैं, मतलब अपने आप को एक आकार देते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, द सीड्स विच कुड हैव ड्राइड अप, जो बीज सूखे हो गए हैं, और गेट वेस्टेड, जो बेकार हो गए हैं पड़े पड़े ज़मीन में, गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय रेन, तो कहता है जो बेकार हो गए सूखी मिट्टी में पड़े पड़े बीज, उनको भी ज़िंदगी का एक नया रूप मिलता है बेटा, न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय रेन, बरसात के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि भाई वाई इज रेन असेंशियल फॉर अर्थ, कि भाई असेंशियल मीन्स क्या बताया था बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए बरसात असेंशियल क्यों है। इफ इट डजंट रेन, नहीं होती है बरसात, देन अर्थ विल रिमेन पार्च्ड, बिल्कुल सूख जाती है धरती। ड्रॉट, सूखा होता है, विल फॉलो, सूखे का सामना करना पड़ेगा, एंड द डस्ट लेयर विल नॉट बी वाश्ड अवे, और कहता है जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट लेयर बन गई है वो विल नॉट बी वाश्ड अवे, नहीं धुलेगी। देयर विल बी नथिंग टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब कोई भी चीज़ मतलब नहीं बुझेगी प्यास, थर्स्ट प्यास है पेड़ पौधों की, एंड ट्रीज एंड देयर सीड्स विल डाई, और कहता है उन पेड़ पौधों के जो बीज हैं, सीड्स जो हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा, बेकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब अपने आप को अंकुरित नहीं कर पाएंगे विदाउट रेन, विदाउट वाटर। कहता हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ अर्थ, कैसे रेन ने अपने आप को मतलब हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ अर्थ, कैसे होती है बारिश वॉइस ऑफ द अर्थ, कहता पृथ्वी की आवाज़ कैसे हो, अपने आप को उसने साबित किया कि भाई कैसे होती है बरसात, पृथ्वी की आवाज़। इन द पोएम, इस कविता में, द वॉइस ऑफ द रेन टाइटल, द पोइट डिस्क्राइब्स, कहता पोइट वर्णन करते हैं हाउ द रेन फॉल्स ऑन अर्थ, किस प्रकार से पृथ्वी पे बारिश आती है, गिरती है। ही आल्सो आस्क्स ए क्वेश्चन टू द रेन, कहता है जब बरसात होती है पृथ्वी पे तो पोइट जो है वो रेन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं अबाउट इट, रेन अबाउट इट, रेन के बारे में ही। ही कॉल्स कहता पोइट जो है वो बोलते हैं, कहते हैं शॉवर ऑफ द रेन, जो शॉवर मीन्स हल्की बारिश, बरसात की जो हल्की बूंदें हैं उनसे, एज द पोएम ऑफ अर्थ, उनको बोलते हैं भाई ये पृथ्वी की पोएम है। एज द रेन गिव्स ए न्यू लीज ऑफ लाइफ
टू द स्कॉल्ड एंड पार्स्ड अर्थ, बिल्कुल सूखी और गर्म धरती को जब एक नई शेप देती है, नई नई लाइफ लीज करते देते हैं। एंड फॉल्स ऑन अर्थ, जब ज़मीन पे गिरती है इन ए रिदमिक मैनर, एक लय के साथ जब पृथ्वी पे गिरती है तो उसने मतलब पोइट ने उसको वॉइस ऑफ द अर्थ कहा बेटा बारिश को। क्लियर। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, एक्चुअली वास्तव में इट इज़ द वॉइस ऑफ द अर्थ, कहता वास्तव में जब वो बूंदें गिरती है पृथ्वी पे तो वही वास्तव में वॉइस ऑफ अर्थ है। एज द स्लोली फॉलिंग शॉवर्स, धीरे धीरे गिरने वाली हल्की बूंदें प्रोड्यूस ए वेरी सॉफ्ट म्यूजिक, पैदा करती हैं बड़ा ही सॉफ्ट म्यूजिक। एंड अर्थ फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन, और कहता जब वो बरसात गिरती है तो उसको प्राप्त करती है पृथ्वी इट्स एक्सप्रेशन, बारिश का एक्सप्रेशन फील करती है पृथ्वी। ओनली थ्रो द शॉवर्स फॉलिंग ऑन इट, जब उस पृथ्वी के ऊपर वो सॉफ्ट शॉवरिंग जो होती है उसको फील करती है, और उसको म्यूजिक को मतलब उसके जो साउंड होता है उसको भी फील करते हैं बेटा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द पोइट सेज द फ्रेज रैग्ड और अनरैग्ड, मतलब लाइक और अनलाइक्ड, क्यों आप क्यों सोचते हैं पोइट बोलते हैं अपने सॉन्ग के बारे में रैग्ड एंड अनरैग्ड, इट मीन्स जो अच्छा और बुरा, मतलब जो जिसने सुना वो भी अच्छा, जिसने मतलब नहीं सुना वो भी अच्छा सॉन्ग के लिए। देखो, द वर्ड्स हैव बीन पोइटिकली ड्राफ्टेड, कहता ये जो वर्ड यूज़ किए पोइटिकली मतलब काव्य दृष्टि से। रैग्ड एंड अनरैग्ड स्टैंड फॉर रैकॉन्ड एंड अनरैकॉन्ड, रैग्ड एंड अनरैग्ड जो वर्ड है रैकॉन्ड एंड अनरैकॉन्ड को रेफर करते हैं। द वर्ड लिटरेरी मीन्स केयर्ड एंड अनकेयर्ड, मतलब जब आपने पोएम पढ़ी लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि भाई जब हम सॉन्ग मतलब कोई भी जो सिंगर है वो अपना सॉन्ग गाता है तो कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई लाइक करता है, कोई अनलाइक करता है, तो वही वर्ड है भाई क्या, द वर्ड्स लिटरेली मीन्स, कहता है इन वर्ड्स का मीनिंग है केयर, चाहे परवाह की, अनकेयर्ड परवाह ना की, फॉर रेस्पेक्टली। द पोइट सेज, पोइट बोलते हैं दीज वर्ड्स टू एम्फेसाइज द फैक्ट, कहता ये जो वर्ड है ये प्रेशराइज करते हैं उस सच्चाई को, उस फैक्ट को, दैट व्हेन इट फॉल ऑन द अर्थ, जब ये गिरते हैं ज़मीन पे। वी समटाइम्स, कभी कभी हम, टेक नोटिस ऑफ इट, कभी कभी उसकी तरफ हम ध्यान दे देते हैं, नोटिस कर लेते हैं, और समटाइम्स कम्प्लीटली इग्नोर इट, और कभी कभी पूर्णतः उसको इग्नोर कर देते हैं। बट परंतु व्हेन इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर, जब हम उसको अननोटिस्ड अनकेयर्ड के लिए छोड़ देते हैं किस चीज़ को, इट कम्प्लीट्स इट्स डेस्टिनी, तो कहता है हम उसको डेस्टिनी भाग्य, इट completes its destiny and returns to absorbed when it started form, और कहता है फिर दोबारा से जब वो स्टार्ट होता है तो तब हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, उसी बात को जो हम इग्नोर कर देते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल वॉइस ऑफ द रेन, कहता है जो हमारी पोएम टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन को जस्टिफाई करो आपकी भाई, द टाइटल इज स्टेबल फॉर द पोएम। क्लियर बेटे। द वोल पोएम इज़ अबाउट द एटर्नल प्रोसेस ऑफ द रेन, कहता है अनएंडिंग प्रोसेस जो रेन का है उसके बारे में पूरी पोएम है। एंड इट्स बेनिफिट्स, और बारिश के जो बेनिफिट्स हमारे लिए हैं, एडवांटेजेस हैं, उनके बारे में ये पोएम है। थ्रू द वर्ड्स ऑफ द रेन, कहता ऑफ द रेन की जो वर्ड्स हैं उनके द्वारा द पोइट हैज़ ट्राई टू ब्रिंग आउट, पोइट प्रयास करते हैं ये मतलब मीनिंग निकालने का, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन फॉर अर्थ, कि भाई पृथ्वी के लिए कितना असेंशियल है रेन, इस बात को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। फॉर प्लांट्स एंड फॉर मैन, पौधों के लिए, एज वेल एज मैन, आदमी के लिए। एज द पोइट इज ट्रांसलेटिंग, जैसे ही पोइट बारिश की वर्डिंग को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट द रेन इज स्पीकिंग, जो रेन ने बारिश ने बोला, थ्रू इट्स ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, द साउंड्स इट मेक्स व्हेन इट फॉल्स, कहता है जब बारिश गिरती है तो जो उसका साउंड क्रिएट होता है उस साउंड के माध्यम से बारिश ने अपने आप को क्या कहा, तो उस बात को पोइट ने अपनी वर्डिंग्स में, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया। द वोल पोएम इज़ अबाउट द रेन, कहता पूरी जो पोएम हमारी ये है ये रेन के बारे में। टॉकिंग टू द पोइट
जो पोइट से बातें करते हुए, दस द टाइटल इज जस्टिफाइड। इसलिए कहता है ये जो पोएम का जो टाइटल हमारा है इज जस्टिफाइड, हम उसको सही करते हैं, साबित करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द पोएम हैज़ ए कन्वर्सेशनल टोन थ्रू आउट। कहता है पोएम जो है ये एक कन्वर्सेशनल टोन है, मतलब बिटवीन पोइट एंड द रेन। हु आर द टू पार्टिसिपेंट्स। कहते हैं जो कन्वर्सेशन हुई तो कौन कौन भागीदार हैं इस कन्वर्सेशन में। इज़ देयर एनी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। क्या भाई जब उसने फील किया, बारिश और पॉइंट ने आपस में कन्वर्सेशन किया, तो कहता क्या इज़ देयर एनी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। क्या भाई कोई लाभ मिला इस मेथड से, बारिश से बात करने का, कन्वर्सेशन का। द टू पार्टिसिपेंट्स आर द पोइट एंड द वॉइस ऑफ द रेन। कहता एक तो पोइट और एक बरसात की आवाज़। विच आंसर द पोइट्स क्वेश्चन। कहता बारिश की आवाज़ ने, जब पोइट ने क्वेश्चन पुटअप किया बारिश से, उसका आंसर दिया। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। कहता इस मेथड का, बारिश से उसके इंट्रोडक्शन का जो मेथड अपनाया पोइट ने, उस मेथड का जो एडवांटेज, उसको जो लाभ मिला, इज़ टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स। मतलब अपने विचारों को कंटिन्यू, लगातार मेंटेन रखना। एंड आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट। कहता जिस प्रकार से अपने विचारों को एक्सप्रेस किया पोइट ने, पोइट के द्वारा। एंड टू ब्रिंग अबाउट क्लैरिटी इन व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस। और कहते हैं पोइट जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके जो आइडियाज़ थे उनमें कितनी क्लियरिटी आई इस कन्वर्सेशन के माध्यम से। मीडियम दिस कन्वर्सेशन। क्लियर बेटे, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वही सारी बातें हैं। आप मतलब यू कैन अटेम्प्ट योर सेल्फ द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, हेल्प ऑफ दीज आंसर से। आप अपने अकॉर्डिंग बेटा, मैं क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड करवा रहा हूँ। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है आपने खुद ने इनको नरेट करना है आंसर्स को। क्लियर, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। इन वर्डिंग्स का, इन लाइंस का आप यूज़ कर सकते हो, बट आपने इनको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इनमें वर्डिंग्स को गैदर टुगेदर मेंशन करके आपने इनको और ज़्यादा बड़ा बना के लिखना है। देखो, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन गिव्स ए हिडन मैसेज। कहता है ये जो हमारी पोएम है ये देती है एक हिडन मैसेज, छुपा हुआ संदेश। दैट रेन इज असेंशियल फॉर दिस अर्थ। कहता है पृथ्वी के लिए कितना असेंशियल है रेन, इसके बारे में ये जो पोएम है एक हिडन मैसेज हमें देती है। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 50 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन। कहता है एक आर्टिकल, लेख लिखना है आपने, एक लेख लिखना है 120 से 150 वर्डिंग्स में, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, कि भाई इन व्हाट वे द रेन इज़ असेंशियल फॉर अर्थ, कि भाई पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है बरसात। क्लियर, तो आपने इस आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट करोगे बेटा। ये वर्डिंग्स मैंने दे दिया आपको, तो इन वर्डिंग्स को भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज इन एसेंशियल प्रोसेस बेनिफिटिंग मैनकाइंड। कहता जितना पृथ्वी के लिए इम्पोर्टेंट था उतना ही मैनकाइंड के लिए, आदमी के लिए एटर्नल जो प्रोसेस है वो बेनिफिटिंग मैनकाइंड। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इट विद ह्यूमन लाइफ विच इज़ शॉर्ट लाइव्ड ऑन दिस अर्थ। कहता है ये तो नेचुरल है प्रोसेस, तो भाई बारिश का प्रोसेस तो नेचुरल है, बट इसके विपरीत इट कॉन्ट्रास्ट इट विद ह्यूमन लाइफ, कि भाई बरसात का कॉन्ट्रास्ट किया गया, बिल्कुल अपोजिट है ह्यूमन लाइफ विच इज़ शॉर्ट लाइव्ड ऑन दिस अर्थ, जो कि इस पृथ्वी पे धरती पे बिल्कुल शॉर्ट लाइव्ड, छोटी सी उम्र में जीवित, मतलब छोटी सी उम्र बताई आदमी की। शुड वी डिस्टर्ब दिस इटर्नल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। क्या हमें डिस्टर्ब करना चाहिए दीज एटर्नल एलिमेंट्स, जो कि अनएंडिंग एलिमेंट्स, जो प्रोसेस जो रेन का है, क्या प्रकृति का जो ये सिस्टम जो है इसको हमें डिस्टर्ब करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे बेटा। वर्डिंग्स मैंने दे दिया, यू कैन अटेम्प्ट एज इट इज़ दीज वर्डिंग्स आल्सो बेटा, आप इनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते। कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो आपको। ठीक है ना। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या है भाई, नेचुरल एलिमेंट सच एज एयर एंड रेन। देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। यू कैन राइट, ठीक है ना, यू कैन अटेम्प्ट, यू कैन चूज द करेक्ट वर्डिंग्स अबाउट दीज स्टेटमेंट्स। तो कहता है नेचुरल एलिमेंट सच एज,
जैसे भी प्राकृतिक एलिमेंट जो हैं जैसे कि एयर एंड रेन मेक नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी मतलब इनमें भेदभाव नहीं है। इट मीन्स बोथ आर नेचुरल एंड ब्लेस एवरीवन क्वालिटी, हर क्वालिटी के साथ ये ब्लेस है। कमेंट ऑन क्लास डिस्टिंक्शन एंड इनइक्वलिटी, कहता इन असमानता के बारे में इस क्लास में आप कमेंट करो। विच इज़ ए टोटल ह्यूमन क्रिएशन, विच इज़ ए टोटल ह्यूमन क्रिएशन, जो कि केवल और केवल आदमी के द्वारा क्रिएशन के लिए बनाए गए ठीक है क्रिएशन, कि भाई आप किस प्रकार से ये दोनों जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज वो किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं फॉर ए ह्यूमन काइंड, ठीक है बेटा, फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये क्वेश्चन भी आपने बेटा आपने अपना फेयर नोटबुक में कर सकते हो, इन वर्डिंग्स को यूज करके अच्छे से आप इसको भी अटेम्प्ट करोगे। क्लियर, कोई भी देखो इसमें सारी वैल्यू बेस्ड बातें बताइए। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीवन इज एज इक्वल, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मैन हैज़ डिवाइडेड दिस सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है ना, सारे बिल्कुल जो वैल्यू बेस्ड बातें हैं वही बता रखी हैं। मैन मस्ट लर्न फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मतलब इस नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा आदमी को सीखना चाहिए। विच प्रोवाइड सच फ्रेश एयर, हीट एंड वाटर विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें बिल्कुल एक समान सारी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। बट इन ह्यूमन सोसाइटी क्लास डिस्टिंक्शन एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस बोथ एग्जिस्ट एंड इन इक्वलिटीज प्रीवेल इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में ये सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में फैला रखी है इंसान ने। इट इज़ हाई टाइम दैट मैन मस्ट लर्न लेसन्स, मतलब ये वो पीक पॉइंट है टाइम का जब आदमी को सीखना चाहिए ये सबक फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, एंड अडॉप्ट, और इस बात को स्वीकारना चाहिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आदमी को इक्वल, हर जीव को, मतलब पृथ्वी पे जो लिविंग थिंग्स जो हैं उनको सभी को एक समान सारी वस्तुएं प्रोवाइड करवाते हैं, उसी प्रकार से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ताकि हमारी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट साबित हो सके, अच्छा साबित हो सके बेटा। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करोगे। एंड अगेन आई रिमाइंड यू कि बेटा सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस पोएम को कंप्लीट करते ही मेरे पास सेंड करोगे अपने फेयर नोटबुक को। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।